नमस्कार साथियों, आज है 24 नवंबर और इस सेशन में द हिंदू एडिटोरियल का वोकेबलरी कवर करते हैं। यानी कि द हिंदू एडिटोरियल में जितने भी इम्पोर्टेंट वर्ड होते हैं उसे कवर किया जाता है। तो सेशन अंत तक जरूर देखिएगा। और ये हमारा सोशल मीडिया है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो जाके जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए क्योंकि PDF यहीं पर प्रोवाइड किया जाता है। तो अगर आप रिवाइज करना चाहते हैं PDF के थ्रू तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना ना भूलें। तो आइए देखते हैं आज का इंपॉर्टेंट वर्ड क्या रहने वाला है। फर्स्ट वर्ड है रेप्रीमांड। रेप्रीमांड की बात करें तो ये एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है द एक्ट ऑफ टेलिंग समबडी ऑफिशियली डैट यू डू नॉट अप्रूव ऑफ देम और देयर एक्शन। मतलब किसी को ऑफिशियली बोल देना कि वो आप उसको अप्रूवल नहीं दे रहे हैं किसी काम के लिए, या फिर उनके एक्शन को आप अप्रूवल नहीं दे रहे हैं, यानी कि वो कोई भी काम कर रहा है। तो रेप्रीमेंड मतलब सिंपली होता है फटकारना, किसी को डांटना फटकारना। जैसे गुस्सा में कोई क्या होता है अपने से बड़े मतलब छोटे को क्या करता है, जो बड़े पर्सन होते हैं वो डांट देते हैं, तो उसको रेप्रीमेंड बोल सकते हैं। यानी कि इसके सिनोनिम्स की बात करें तो रिब्यूक हो सकता है, स्कोल्ड हो जाएगा, चाइड हो जाएगा, या फिर सेंसियोर हो जाएगा। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। ठीक है, ये सब क्या हो गए, इसके सिनोनिम्स हो गए। तो वर्ड रेप्रीमांड हो गया जो एक नाउन है जिसका मीनिंग क्या होता है, फटकारना, किसी को डांटना या फटकारना। रिब्यूक, स्कोल्ड, चाइल्ड इसका, सेंसियोर इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। जैसे आप पिक्चर में देख सकते हैं, तो यहाँ पे मोस्ट रिलेवेंट पिक्चर इंसर्ट किया जाता है ताकि आप वर्ड को देख के पहचान ले। ठीक है, जैसे आप बोल सकते हैं कि राहुल की गलती पे बॉस ने उसे रिप्रीमेंड किया, तो इस तरह आप उसे इस वर्ड को रिलेट करके भी याद रख सकते हैं। तो वर्ड को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिलेट करना सीखिए। जब आप रिलेट करके ट्रिक के थ्रू याद करना सीख जाएंगे तो कोई भी वर्ड आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। तो हम कोशिश करते हैं कि जो भी वर्ड यहाँ पे है उसको रिलेट करके ट्रिक के थ्रू आपको याद कराएं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो साथ में रिवाइज करते चलना है ताकि आपको फील आए कि आप ऑफलाइन क्लास में बैठे हुए हैं। अब बात करते हैं होमवर्क का। ठीक है, तो होमवर्क हम वो बताते हैं, डेली देते हैं कि जो भी वर्ड आप सीख रहे हैं इससे कोशिश कीजिए सेंटेंस बनाने का। जितना भी सेंटेंस आप बना पा रहे हैं ज़रूर बनाइए। इससे क्या होगा कि आप जब सेंटेंस बनाना शुरू करेंगे तो आपके अंदर जो वर्ड को लेके डर है, ठीक है, जो फोबिया बैठा हुआ है वो ख़त्म हो जाएगा और आप वर्ड हमेशा के लिए याद कर पाएंगे। तो कोशिश कीजिए, अगर आप किसी भी चीज़ का तैयारी कर रहे हैं, डिटरमाइंड है उस चीज़ को लेके, तो ज़रूर से ये काम कोशिश कीजिए। ठीक है, और डेली कमेंट सेशन में कमेंट कीजिए। जब आप कमेंट करेंगे तो आपका कमेंट सेशन वाला यहाँ पे वर्ड से जो भी बनाया गया सेंटेंस होगा दिखाया जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट बनाते भी हैं तो हम उनका दिखाते हैं, तो आप भी ज़रूर बनाइएगा अगर आप नहीं बनाते हैं तो। और सेशन अच्छा लग रहा है तो जल्दी से लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड प्रॉम्प्ट है। प्रॉम्प्ट क्या है, एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू मेक समबडी डिसाइड टू डू समथिंग। यानी किसी को कुछ कुछ करने के लिए, डिसाइड करने के लिए उसको उत्तेजित कर देना, जल्दीबाजी कर देना। तो प्रॉम्प्ट मतलब होता है तुरंत। मतलब आप नहीं बोलते कि तुरंत बताओ कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट मतलब तुरंत हो गया। सिनोनिम्स की बात करें तो इंस्पायर, मोटिवेट, इंड्यूस या फिर प्रोपेयर हो जाएगा। जैसे जो भी इंस्पिरेशनल वीडियो होता है वो क्या करता है, आप देखते हैं तो क्या होता है कि आप कुछ ना कुछ डिसाइड कर लेते हैं कि आज के बाद हम टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, रील्स नहीं देखेंगे, फालतू में इधर उधर किसी से बात नहीं करेंगे, बस पढ़ाई करेंगे। तो जो भी चीज़ मतलब जो जिससे आप इंस्पायर हो रहे हैं, कुछ करने के लिए डिसाइड करना शुरू कर दिए, तो उसको प्रॉम्प्ट बोलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस सब इसके सिनोनिम्स हो गए हैं। तो वर्ड क्या हो गया, प्रॉम्प्ट हो गया। ठीक है, तो प्रॉम्प्ट एक वर्ब हो गया जिसका मीनिंग क्या होता है, तुरंत हो जाता है, इंस्पायर, मोटिवेट, इंड्यूस या फिर प्रोपेल। तो अगर आप किसी चीज़ से इंस्पायर होते हैं तो तुरंत पढ़ने बैठ जाते हैं, होता है ना। या फिर मोटिवेशनल वीडियो जैसे ही संदीप माहेश्वरी सर का देखेंगे या फिर किसी का भी, तो क्या होता है तुरंत आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी आता है और पढ़ने बैठ जाते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। देखते हैं थर्ड वर्ड। थर्ड वर्ड क्या है, प्रोट्रैक्ट। प्रोट्रैक्ट की बात करें तो ये एक एडजेक्टिव है। ये क्या है, एक एडजेक्टिव है। देखिए ये प्रोटेक्ट नहीं है, ये प्रोट्रैक्ट है। ठीक है, तो उसमें कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए आपको। तो प्रोट्रैक्ट एक एडजेक्टिव हो गया जिसका मीनिंग होता है लास्टिंग लॉन्गर देन एक्सपेक्टेड और लॉन्गर देन यूजुअल। मतलब कोई ऐसा चीज़ जो काफ़ी दिन तक टिकाऊ हो उसको क्या बोलेंगे, प्रोट्रैक्ट बोलेंगे। जैसे आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, आप कोई फ़ोन लिए तो आप एक्सपेक्ट करते हैं ना कि 3 साल तक ये फ़ोन हम चलाएंगे, लेकिन क्या होता है कि वो फ़ोन काफ़ी ज़्यादा दिन तक चल जाता है, ना ही आपके हाथ से गिरता है ना फूटता है, तो उसको क्या बोल देंगे, प्रोटेक्ट बोलेंगे। यानी कि कोई चीज़ जो टिकाऊ है। जैसे आप मान लीजिए कि शूज़ खरीदते हैं, तो शूज़ आप सोचते हैं कि कम से कम 2 महीना 3 महीना, जितना भी आपका मतलब जैसे आप ब्रांड लेंगे वैसे होता है। तो प्रोटेक्ट उस चीज़ को बोलेंगे जो काफ़ी ज़्यादा टिकाऊ हो। प्रसार इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो एक्सटेंड, प्रोलॉन्ग, स्ट्रेच या फिर एलोंगेट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको प्रोट्रैक्ट वर्ड समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड की बात करें तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, रिवेंचिस्ट। रिवेंचिस्ट एक नाउन है जिसका मीनिंग होता है
ए पॉलिसी ऑफ अटैकिंग समबडी हु हैज़ अटैक्ड यू स्पेशली बाय ए कंट्री इन ऑर्डर टू गेट बैक लैंड। यानी कि एक ऐसा पॉलिसी जिसमें आप अटैक कर रहे हैं किसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं, ठीक है, आक्रमण कर रहे हैं। हु हैज़ अटैक्ड यू यानी कि वो आप पे पहले से अटैक किया हुआ है, स्पेशली बाय ए कंट्री इन ऑर्डर टू गेट बैक लैंड। तो मतलब क्या होता है कि जब कंट्री मतलब अपना ज़मीन जो होता है, जो उसका एरिया होता है, उस पर कब्जा कोई कर लेता है, तो उसको वापस पाने के लिए जब वो उस पर हमला करता है तो उसको रिवेंचिस्ट बोला जाता है। क्या बोला जाता है? रिवेंचिस्ट। तो रिवेंचिस्ट को आप रिवेंज से याद रख सकते हैं। रिवेंज मतलब क्या होता है? बदला लेना। तो बदला इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो पनिशमेंट, रिवेंज, ठीक है, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। यहाँ पे पनिशमेंट 2 बार हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, इसको आप एक बार कट कर लीजिए। तो रिवेंचिस्ट समझ में आ गया, जो एक नाउन है। तो आई होप आपको समझ में आ गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? इंजीन्यूटी। इंजीन्यूटी की बात करें तो ये एक नाउन है। अब यहाँ आपको नोट करने वाली चीज़ ये है कि इस वर्ड क्लास में ITY आया है, तो किसी भी वर्ड क्लास में ITY आए तो उसे नाउन कंसीडर करना है। क्या कंसीडर करना है? नाउन। क्योंकि ITY एक नाउन सफिक्स होता है, इसलिए ये वर्ड नाउन हो गया। इसका मीनिंग होता है द एबिलिटी टू इन्वेंट थिंग्स और सॉल्व प्रॉब्लम्स इन क्लेवर न्यू वे। यानी कि ऐसा एबिलिटी किसी के अंदर जो कोई चीज़ का इन्वेंशन कर रहा है, खोज कर रहा है, या उसके अंदर ऐसी एबिलिटी कि वो किसी चीज़ को नए, कोई प्रॉब्लम को नए तरीके से सॉल्व कर रहा है, तो उसको इंजीनियरिटी बोलेंगे। तो जीनियस से याद रख सकते हैं। देखिए आप इस जीनियस जैसा लग रहा है ना, तो इंजीनियरिटी जीनियस, जीनियस जो होते हैं वो हर प्रॉब्लम को नए तरीके से सोल्यूशन निकाल देते हैं। तो विदग्धता इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो क्लेवरनेस, इन्वेंशन, ओरिजिनलिटी या फिर जीनियस। देखिए यहाँ पे जीनियस वर्ड आ भी गया, तो आप ऐसे याद रखिए। जो भी वर्ड सिमिलर लगे ना उससे आप कनेक्ट कीजिए। जब कनेक्शन बढ़ने लगेगा वर्ड का तो ऐसे ही याद हो जाएगा। उसमें ज़्यादा आपको माथा पेची करने की ज़रूरत ही नहीं है और ना ही रट्टा मारने की। तो सेंटेंस बनाने वाला काम आप कीजिए, देखिए फ़ायदा हो रहा है या नहीं। आप खुद बताएंगे कि कुछ टाइम बाद कि सर काफ़ी ज़्यादा इससे बेनिफिट हो रहा है। तो नेक्स्ट है इंसाइटेड। इंसाइटेड वर्ड काफ़ी कॉमन है, बहुत बार हम कवर भी कराए हैं। तो इंसाइटेड मतलब क्या होता है? किसी को भड़का देना, उस्का देना कुछ करने के लिए, ठीक है। जैसे लोग नहीं होता है कि जो थोड़ा अनपढ़ होते हैं उसको धर्म के नाम पर लोग लड़ा देते हैं। तो इंसाइटेड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू इनकरेज समबडी टू डू समथिंग वायलेंट, इलीगल और अनप्लेजेंट स्पेशली बाय मेकिंग देम एंग्री और एक्साइटेड। तो किसी को एक्साइटेड कर देना, गुस्सा दिला देना, और वो भड़क जाए तो कुछ भी कर दे, तो उसको उकसाना बोल सकते हैं हिंदी में, ठीक है। सिनोनिम्स की बात करें तो इंस्टिगेट, इनकरेज, अर्ज या फिर मोटिवेट। तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मोटिवेट इन द सेंस निगेटिव सेंस की बात किया जाएगा, ना कि पॉजिटिव सेंस। क्योंकि जब आप किसी को भड़काएंगे, कुछ गुस्सा दिलाएंगे, तो वो जाहिर सी बात है कुछ गलत कदम ही उठाएगा, ना कि कुछ अच्छा। तो इंसाइटेड मतलब क्या होता है कि किसी को भड़काना, आग लगाना नहीं होता है, मतलब किसी के अंदर आग लगा देना कुछ करने के लिए। जैसे आप देखते होंगे आपके आसपास में कोई ऐसा पर्सन होता है जो बस दूसरे के बीच में झगड़ा लड़ाता है, तो एक दूसरे को उकसा देगा और दोनों आपस में भिड़ जाएंगे। तो वही उसको इंसाइटेड बोलते हैं, किसी को भड़का देना। नेक्स्ट है सिसीड। सिसीड क्या है? एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू ऑफिशियली लीव ए लार्जर स्टेट और ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स एंड बिकम इंडिपेंडेंट। यानी कि जो ऑफिशियली क्या करते हैं ना, कोई भी जो लार्जर स्टेट है या ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट है उसको छोड़ के इंडिपेंडेंट हो जाना, तो उसको सेसेड बोलते हैं। यानी कि छोड़ना इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा, बोले तो त्याग कर देना किसी चीज़ का। सिनोनिम्स की बात करें तो लीव, क्वाइट, रिट्रीट या फिर रिटायर। किसी चीज़ से रिटायर लेना तो उसको सिसीड बोल सकते हैं, ठीक है। तो सीट से सिसीड हो गया, इससे आप बोल सकते हैं कि वो उसने अपना सीट को सिसीड कर दिया, यानी कि छोड़ दिया। तो इस तरह आप सीट से इसको रिलेट करके याद भी रख सकते हैं। तो आई होप आपको ट्रिक अच्छा लग रहा होगा। तो ऐसे ही आप भी ट्रिक बनाते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट है डिसापिटेटेड। क्या है? डिसापिटेटेड। तो डिसापिटेटेड एक वर्ब है जिसका मीनिंग होता है टू कट ऑफ समबडीज हेड। यानी कि जो किसी का हेड को क्या कर देना? काट देना, यानी कि बीहेडेड कर देना, उस सर धड़ से अलग कर देना। तो सिर कलम किया गया, इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। जैसे आप पुराने ज़माने में क्या होता था, जब राजा महाराजा का टाइम चलता था तो उस टाइम फांसी नहीं दिया जाता था, उस टाइम सर काट दिया जाता था, ठीक है। उस टाइम सर धड़ से अलग कर दिया जाता था। तो डिसेपिटेटेड मतलब क्या होगा? सिर कलम कर किया गया। सिनोनिम्स की बात करें तो बी हेडेड, डिकोलेटेड, हेडलेस, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो वो थोड़ा सा क्रूएल पिक्चर लगेगा, इसलिए हम पिक्चर वैसा इंसर्ट नहीं किए, बस ऐसे नॉर्मल कर दिए ताकि, क्योंकि थोड़ा सा अजीब लगता है अगर आप वो सब देखेंगे तो चलते हैं नेक्स्ट वर्ड की तरफ। नेक्स्ट वर्ड क्या है? टेंजिबल। देखिए टेंजिबल एक एडजेक्टिव है क्योंकि लास्ट में BL आया है।
तो वर्ड के लास्ट में BLE आए तो वो वर्ड क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। चाहे तो आप इसे नोट कर सकते हैं, नोट करना तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता है। जब आप नोट करेंगे साथ में अगर क्लास देख रहे हैं तो उससे आपका जो कंसंट्रेशन है वो बना रहेगा, डिस्ट्रैक्ट नहीं होंगे किसी भी चीज़ को लेके। अगर आप नहीं नोट कर रहे हैं, बस सुन रहे हैं, तो अगर उससे कोई इंटरेस्टिंग बात अगर आपका दोस्त बगल में करने लगे तो आप वो लेक्चर जाहिर सी बात है कट करके आप वो बात सुनने लगेंगे। तो कोशिश कीजिए कोई भी लेक्चर देख रहा है, सिर्फ यही नहीं, अब अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो चीज़ें थोड़ा थोड़ा नोट करते रहिए, ताकि उससे क्या हो कि आपके दिमाग में भी बैठे और 7 गुना ज़्यादा वो चीज़ याद हो जाता है जो आप नोट करते हैं। और मतलब 7 बार कोई चीज़ रटेंगे और 1 बार लिखेंगे तो दोनों एक दूसरे के इक्वल होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। टेंजिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है डैट कैन बी क्लियरली सीन टू एग्जिस्ट, मतलब जिसे क्लियरली देख सकते हैं कि वो एग्जिस्ट कर रहा है। तो मूर्त इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो पल्पेबल, रियल, परसेप्टिबल या फिर कॉन्क्रीट, ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। तो आई होप आपको टेंजिबल वर्ड समझ में आ गया होगा। तो टेंजिबल एक एडजेक्टिव है जिसका हिंदी मीनिंग मूर्त होता है और ये सब इसके सिनोनिम्स हो गए। अब देखते हैं नेक्स्ट वर्ड, और आज के सेशन का ये लास्ट वर्ड है। तो वर्ड क्या है, अनइम्पीडेड। अनइम्पीडेड एक एडजेक्टिव है जिसका मीनिंग होता है विथ नॉथिंग ब्लॉकिंग और स्टॉपिंग समबडी समथिंग, यानी कि कोई ऐसा चीज़ जो किसी को नहीं रोक रहा हो, ब्लॉक नहीं कर रहा, तो निर्विघ्न इसका हिंदी मीनिंग हो जाएगा। सिनोनिम्स की बात करें तो अनऑब्स्ट्रक्टेड, फ्री, क्लियर या फिर अनहेम्पर्ड, तो ये सब इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे। कोई ऐसा चीज़ जो आपको आपके मतलब कामों में विघ्न नहीं डाल रहा हो, आपको डिस्टर्ब नहीं कर रहा हो, तो उसको अनइम्पेडेड बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे, अनइम्पेडेड बोलेंगे। तो आई होप आपको ये वर्ड समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए इतना ही, आज का सेशन यहीं पर समाप्त हुआ। सेशन कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताइएगा, और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले सेशन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।